नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सीमा पर चीन की धोखेबाजी के बाद से चरम पर चल रहे तनाव के बीच भारत ड्रैगन के साथ बातचीत और सैन्य कार्रवाई दोनों पर ही विचार कर रहा है। सरकार में वरिष्ठ पदों पर बैठे रणनीतिकारों का मानना है कि भारत को चीन के खिलाफ जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच जारी तनाव को लेकर चर्चा के दौरान सरकार ने शीर्ष नेतृत्व के बीच टकराव और लड़ाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। वैसे सैन्य अधिकारी चीन के साथ टकराव को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कोई समझौता भी करने के पक्ष में नहीं दिखते हैं। यही नहीं, सेना के रणनीतिकार बड़े कदम वापस नहीं खींचने के पक्ष में हैं। जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का सवाल है तो वो ये है कि परिणामों के बारे में सोचने की बजाय आगे बढ़ने की जरूरत पर पीछे न हटा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद तनाव को कम करने को लेकर चीन की ओर से कोई भी पुख्ता कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। सेना और सरकार की नजर में ड्रैगन ने रतिये सैनिकों के खिलाफ गलत तरीके की लड़ाई शुरू की। ऐसे में उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे शहादत पर दुख जताएं। लेकिन भारतीय सैनिकों को ही दोषी ठहराने की चीनी रणनीति भारतीय पक्ष को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर चुकी है। खूनी संघर्ष के बाद जैसे चीन बोल रहा है तो वैसे करता दिखाई तक नहीं दे रहा। वो अभी तक भारत को ही दोषी मान रहा है और निर्माण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में जब दिल्ली में यह जानकारी पहुंची कि सीमा पर चीन निर्माण कर रहा है, तभी भारतीय सेना को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी ये माना है कि वो चीन ही है जिसने उल्लंघन करते हुए निर्माण शुरू किया था। ऐसे में सभी तरह के संबंधों पर आलोचनात्मक रवैये की दरकार है। 2020 का भारत 1962 वाला नहीं है। देश के पास अधिक मजबूत वैश्विक गठबंधन है और भारत को इसका लाभ उठाने की आवश्यकता होगी। पूरे क्षेत्र में अपने व्यवहार के अनुरूप चीन डर पैदा करना चाहता है और खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। चीन को ये समझना होगा कि उसे एक करारा जवाब मिलेगा। चीन के साथ आर्थिक संबंध खत्म करने चाहिए या नहीं, ये सवाल आसान नहीं है कि आप उनके साथ जुड़ जाओ और फिर अलग हो जाओ। लेकिन भारत के विकास की कहानी चीन के साथ संबंधों पर निर्भर नहीं करेगी, जिसमें अब विश्वास की भारी कमी आ गई है। देश में चीन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि इसके साथ ही देश के आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि चीन भारत चीन सेनाओं के बीच खूनी झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि चीन भारत को दोषी बता रहा है, लेकिन हिंसक झड़प की वजह चीनी तंबू में लगी रहस्यमय आग थी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ VK सिंह ने दी है। VK सिंह का कहना है कि अचानक लगी आग से भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। जनरल VK सिंह का मानना है कि चीनी खेमे के तंबू में जब आग लगी तभी भारत और चीन के सैनिकों में तीखी बहस शुरू हुई। VK सिंह का ये दावा अब तक सामने आ रही बात से थोड़ा अलग है। अब तक कहा जा रहा था कि चीनी सैनिकों के पीछे न हटने की बात पर भारतीय सैनिकों ने तंबू उखाड़कर फेंका था। अब VK सिंह ने कहा है कि 15 जून की रात जब कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे तो पाया गया कि चीन ने वहां से तंबू नहीं हटाया था। वो तंबू ये देखने के लिए लगाया गया था कि भारतीय सेना पीछे गई या नहीं। फिर जब बातचीत में दोनों के पीछे जाने की बात हुई तो संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से उसे हटाने को कहा। VK सिंह के मुताबिक PLA जवान तंबू हटा रहे थे कि अचानक ही उनमें आग लग गई। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि चीनियों ने तंबू में क्या रखा हुआ था। VK सिंह के मुताबिक इसके बाद ही सैनिकों के बीच पहले बहस शुरू हुई, जो फिर हिंसक झड़प तक पहुंच गई। इस बीच इस घाटी की खोज करने वाले गुलाम रसूल गलवान के पोते सामने आए हैं। उन्होंने घाटी की पूरी कहानी बताई और ये भी कहा कि गलवान घाटी शुरू से ही भारत की रही है, लेकिन अब गलवान को ड्रैगन अपना बता रहा है। रही बात PP-14 की, तो ये चीन भी जानता है कि 1962 के बाद से ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हमारे पास है। अब भारत ने श्योक नदी के साथ साथ रोड बनाई है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। पहले तो सामान 15 दिन में पहुंचता था, वह इस सड़क के बाद से सिर्फ 2 दिन में पहुंचता है। बकौल VK सिंह, चीन की तरफ से उसे यह सड़क नहीं दिखती।
इससे चीन सेना में खलबली है। इस सड़क पर नजर बनी रहे, इसके लिए उसने PP-14 पर दावा करना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों ने आगे आने की कोशिश की, जिन्हें भारतीय जवानों ने रोक दिया। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच जब बातचीत हुई तो ये हुआ कि स्थिति वैसी रहेगी जैसी 15 जून से पहले तक थी, यानी चीनी सेना को पीछे जाना था। यह भी तय हुआ था कि PP-14 पर उसके पीछे 2 किलोमीटर तक और 5 किलोमीटर के दायरे में कितने कितने सैनिक रह सकते हैं। लेकिन चीन ने इसका पालन नहीं किया और इसका परिणाम हुआ था खूनी संघर्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।